हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप 1 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का किसका क्लास 9 का भला क्या वह चीज़ क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। तो क्या पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोई वस्तु जो कुछ स्थान है जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ का। जैसे किताब, देखिए किताब है ना, मान ली किताब है तो किताब क्या करे? कुछ स्थान घेरेगा, क्या करेगा? कुछ स्थान होगा, कुछ उसमें भार होगा और कुछ अवरोध उत्पन्न करेगा, तो ये पदार्थ वह कहते हैं। तो वह चीज़ क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। तो क्या कहलाता है? पदार्थ। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाते हैं। किताब भी क्या हो जाएगा? पदार्थ है। द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है? द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता। जैसे चीनी, चूना पत्थर आदि। आप इसको किसी भी सहायता से किसी अन्य प्रकार में, जैसे चीनी को आप कितने पानी में जल दे, लेकिन जैसे हम गर्म करते तो क्या पुनः चीनी प्राप्त होता है, लेकिन चीनी दूसरे रूप में नहीं ना बदलता है, मतलब चीनी और नमक नहीं बन पाता है। तो इससे क्या होता है? किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं कहता। द्रव्य क्या है? तो द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता। जैसे चीनी, चूना और चूना पत्थर आदि, ये सब क्या हो जाएगा? आपका एक द्रव्य है। क्या है? क्या चीनी एक द्रव्य है? तो हाँ, चीनी एक द्रव्य है। क्या है? हम लोग अभी तो जाने हैं कि चीनी क्या है। चीनी एक द्रव्य है। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखो। तो पदार्थ की विभिन्न अवस्था, तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है। क्या होता है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पदार्थ की 3 अवस्था होता है: ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? तो आयतन कहलाता है। जो पदार्थ द्वारा अधिकृत आयतन स्थान क्या कहलाता है? जो पदार्थ जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन। मान ली कोई वस्तु अगर स्थान घेरे हुआ है तो उसमें क्या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है। तो आयतन के क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यही ना होता है। इससे क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? द्रव होगी। क्या कि 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? द्रव होगी। क्या कि ठोस कब बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? आपका 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तब ना ये ठोस बनेगा। और वाष्प कब बनेगा? जब 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर यह ठोस बनेगा और 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर वाष्प बनेगा। तो दोनों के बीच में तो क्या 10 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब जल है। क्या है यह? तो इसका क्या कौन अवस्था होगा? जल की कौन अवस्था होगा? द्रव अवस्था होगी। क्या अंतराअणुक स्थान से आप क्या समझते हैं? तो पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान को अंतराअणुक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराअणुक स्थान की। तो पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान को अंतराअणुक स्थान कहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखिए पानी में जब हम लोग चीनी मिलाते हैं, क्या होता है? चीनी मिलाते हैं तो चीनी का कण क्या होता है? पानी के अंदर जो रिक्त स्थान है उसमें समाते हैं। उस रिक्त स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? अंतराअणुक स्थान कहते हैं। तो चीनी देखते हैं कभी घुलाने पर क्या होता है? चीनी के कण नहीं दिखाई देते, क्योंकि उसके रिक्त स्थान में खाली में। जैसे हम लोग पानी के जितना चलेंगे उतना स्पीड, क्या हर जगह कौन होता है? रिक्त स्थान होता है। वहाँ चीनी घूमने के बाद हर जगह जहाँ खाली स्थान वहाँ पर अंदर चला जाएगा। तो याद रखिए कि अंतराअणुक स्थान से आप क्या समझते हैं? पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान को अंतराअणुक स्थान कहते हैं। अब अगला क्या है आपका? 8 नंबर। क्या जाएगा? 8 नंबर बोला अंतराअणुक आकर्षण बल क्या है? तो पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है जिसे अंतराअणुक आकर्षण बल कहते हैं। जैसे देखिए पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है जिसे हम क्या अंतराअणुक आकर्षण बल कहते हैं। जो आकर्षण बल के कारण पदार्थ क्या है? एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। जैसे ये कलम है ना, देखिए कलम है, अभी कलम को देखिए पूरा क्या है? आकर्षण बल के कारण क्या है? इसके कण एकदम चिपके हुए हैं। इसको अलग नहीं किया जा सकता है, अपने आप अलग नहीं किया जा सकता बिना फोर्स लगाए। तो क्या होता है? ये पदार्थ के कण अंतराअणुक क्या होता है? आकर्षण बल के कारण क्या होता है? चिपके होते हैं। इसलिए क्या होता है? ये पदार्थ के कण एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं। क्या है? ठोस पदार्थ के बहाव क्यों नहीं होता? मतलब ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता था? ठोस पदार्थ के कण अधिक मजबूती से बंधे होते हैं, इसलिए इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती। जो ठोस पदार्थ के कण होते हैं अधिक मजबूती से बंधे होते हैं और इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाती, जिससे यह बह नहीं सकता। 10 में क्या है? 10 ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का प्रभाव से कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है। मतलब ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का प्रभाव यह पड़ता है कि कणों की ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। कहते हैं कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है।
उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध उसके चारों ओर वायु में फैल जाती है। तो क्या हो जाता है? उत्पादन। क्या कहलाएगा? उत्पादन के द्वारा हो जाता है। किसी वस्तु का दुर्गंध किसके द्वारा फैलेगा? उत्पादन के द्वारा फैलेगा। जैसे हम लोग देखिए, अगरबत्ती जब जलाते हैं कमरे में, क्या करते हैं? एक कमरे में जलाते हैं तो अगरबत्ती का गंध क्या दूसरे कमरे में आता है। किसकी सहायता से? वायु की सहायता से उसका गंध दूसरे कमरे में पहुँच जाता है। क्या है? 12 नंबर, जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वह फर्श पर क्यों फैल जाती है? तो क्योंकि जल में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। जल के कण क्या होते हैं? एक दूसरे से काफ़ी निकट नहीं, थोड़ा दूर पर होता है, और इसमें बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है क्योंकि जल में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला हो जाएगा आपका 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होता है? 25 डिग्री ताप पर जल का वाष्पन अधिक, जिसका डिग्री सेल्सियस जितना अधिक होगा उसका वाष्पन क्या होगा? तेजी से होगा। इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्पन क्या होगा? तेजी से अधिक होगा, मतलब तेजी से होगा। किसी द्रव में के क्वथनांक पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता था? द्रव का क्वथनांक वायुमंडल के दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत वायुमंडल का दाब कम रहने पर द्रव का क्वथनांक भी कम रहता है। मतलब वायुमंडल का दाब जितना अधिक रहे उसका क्वथनांक कितना उतना अधिक होगा, और जितना कम रहे उसका क्वथनांक उतना कम रहता है। सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है। बताएं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या होता है? पदार्थ की भौतिक अवस्था द्रव हो, क्या हो जाएगी? द्रव होगी। जो सामान्य ताप के कमरे के ताप से अगर किसी द्रव का क्वथनांक कम है तो क्या कहलाएगी? भौतिक अवस्था क्या कहलाएगी? द्रव कहलाएगी। क्या कहलाएगी? द्रव। अगला 16 नंबर क्या है? 16, किसी ठोस के द्रव्यमान की परिभाषा लिखे था। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव की अवस्था में बदलता है तो वह ताप ठोस का द्रव्यमान कहलाता है। मतलब जो ठोस पदार्थ होता है ना, द्रव के रूप में बदलता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे बर्फ क्या है? एक ठोस होता है। जैसी बर्फ को खुले वायु में छोड़ देते हैं ना तो वह पानी में बदलता है। जो ये प्रक्रिया हुआ है उसे क्या कहते हैं? द्रवण कहलाता है। क्या? द्रव्यमान कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? ठोस का द्रव्यमान। मतलब बर्फ क्या बन गया? पानी बन गया। ठोस के रूप में रहते हुए ठोस में था पहले, अब क्या बन गया? द्रव के रूप में परिणत हो गया। उसे क्या कहते हैं? ठोस के द्रव्यमान। क्या कहते हैं? ठोस के द्रव्यमान कहते हैं। क्या होता है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है? तो जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो वह बर्फ बन जाता है। मतलब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देते तो क्या बनता है? बर्फ के रूप में, मतलब ठोस के रूप में आता है। क्वेश्चन नंबर 18, गैस को ठंडा करने पर क्या होता है? तो गैस को ठंडा करने पर वह द्रव में बदल जाता है। जब गैस को हम लोग ठंडा करें तो क्या? द्रव के रूप में बदलता है। किसके रूप में बदलता है? द्रव के रूप में बदलता है। अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होगा? तो अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर बिना द्रव में परिणत हुए सीधे वाष्प की मूल अवस्था या अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्या कहलाता है? अमोनिया क्लोराइड। मतलब अमोनिया क्लोराइड को ना गर्म करने पर क्या होगा? तो अमोनिया क्लोराइड को जब गर्म करेंगे ना तो बिना द्रव में परिणत हुए सीधे किसकी अवस्था में बदल जाएगा? वाष्प की अवस्था में बदल जाएगा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा अवस्था। क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था। जो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होता है कौन सा अवस्था होता है? तो प्लाज्मा अवस्था। क्या कारण है कि गैसों को संपीड्य किया जा सकता है किंतु द्रव को नहीं? तो गैसों की अपेक्षा द्रव में अंतराणु का स्थान क्या होता है? कम होता है। अंतराणु का स्थान क्या होता है? द्रव में कम होता है। अंतराणु का आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कण इसके एक दूसरे से अधिक सटे होते हैं, और कम स्थान होने के कारण भी क्या होता है? इसमें कम स्थान रहता है। क्या? 22 में उस गैस का नाम बताया जिसकी आपूर्ति अस्पतालों में द्रव रूप में की जाती है। क्या? तो ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति किस द्रव के रूप में की जाती है? कहाँ पर? अस्पताल। याद रखिए, ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति द्रव के रूप में कहाँ की जाती है? अस्पतालों में की जाती है। क्या? अगला आपका 23 है, किसी पदार्थ का ताप 35 डिग्री सेल्सियस तक केल्विन स्केल में इसका ताप क्या होगा? मतलब 35 डिग्री सेल्सियस में दिया था, किसके रूप में बदला? केल्विन के रूप में। तो सेल्सियस को केल्विन में बनने का सूत्र है T डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 प्लस में T केल्विन है। तो क्या होता है? T केल्विन। तो आपका जो T होता है ना, यहाँ जोड़ देना, जितना दिए रहता है ना डिग्री उसको जोड़ देना। क्या देना है? 273.15 में जोड़ देना, आपका केल्विन निकल जाता है। कितना? 35 डिग्री सेल्सियस 273.15 प्लस में 35 केल्विन। अब इसको जोड़िएगा तो कितना? 5 3 8 और 7 3 10 2 1 3 हो जाए 308.15 केल्विन। क्या कि देखो पॉइंट है तो पॉइंट से पहले वाला के साथ ना जोड़ेंगे, क्या कि इसके साथ नहीं जोड़ सकते, तो इसलिए क्या होगा? इसको पॉइंट से पहले, इसमें पॉइंट नहीं है इसलिए पॉइंट से पहले वाला के साथ जोड़ के कितना है? 308.15 केल्विन आ जाएगा। क्या? सामान्य दाब पर जल के एक नमूने का क्वथनांक 102 डिग्री सेल्सियस है। क्या यह जल शुद्ध है? नहीं, ये जल क्या शुद्ध नहीं होगा, क्या कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जब जल को गर्म कर दे तो क्या वाष्प बनता है। वहाँ पर क्या जल मिलवे नहीं किया तो शुद्ध कहाँ से होगा? वहाँ पर वाष्प के रूप में रहेगा, तो नहीं हो जाएगा। क्या होगा? नहीं।
बोला उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप अधिक जलन पैदा करता है। तो उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप का ताप अधिक होता है। तो भाप का ताप अधिक होगा, जिसका ताप अधिक वो जलन क्या करे, अधिक पैदा। तो उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप का जो ताप होता है ना अधिक होता है, इसलिए भाप क्या करता है, अधिक जलन पैदा करता है। क्या अमोनिया की गैसीय अवस्था में वाष्प कहा जा सकता है? तो अमोनिया नहीं, अमोनिया के गैसीय अवस्था को वाष्प नहीं कहा सकता। जो अमोनिया की गैसीय अवस्था उसको वाष्प हम लोग नहीं कह सकते, वो गैसीय अवस्था में ही रहता है। क्या है 27? अगला क्वेश्चन क्या है 27? एक ऐसे सामान्य पदार्थ का नाम लिखे जिसे गर्म या ठंडा करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जल, तो जल की अवस्था में क्या होता है, सामान्य है पदार्थ है, इसको जल की अवस्था में इसको वाष्प में लाता है, गर्म करे तो वाष्प के रूप में जल्दी आता है, ठंडा करने पर द्रव के रूप में आ जाता है। तो दोनों के रूप में जल्दी आ जाता है, इसलिए क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, ऐसे पदार्थ सामान्य एक ऐसे सामान्य पदार्थ का नाम लिखे जिससे गर्म या ठंडा करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो जाए, जल हो जाए। अल्कोहल और ईथर में किसका वाष्पन तीव्रता से होगा? तो ईथर का वाष्पन तीव्रता से। जब एक प्लेट में ईथर लीजिएगा अल्कोहल, तो देखिए ईथर जल्दी उड़ जाएगा, अल्कोहल थोड़ा लेट से उड़ेगा। तो क्या होता है, ईथर का वाष्पन क्या होगा, तीव्रता से होगा, क्योंकि जल्दी सूख जा रहा है। अति लघुत्तरीय हम लोग का चैप्टर बोले अति लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग का समाप्त हो गया, 28 तक बन गया। आप क्या बनेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न है, तो उसके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर हो सके तो क्या है, दोस्तों के साथ शेयर कर, क्या कि दोस्त भी अगर नहीं लिखे तो उसका क्या हो जाए, उसका जो भी है एक अति लघुत्तरीय 1 से 28 तक वो बना लेगा। तो इससे क्या फ़ायदा है, आपका भी फायदा होगा, आपके दोस्तों का भी फायदा हो जाएगा।